आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक सभी एग्जाम में से क्वेश्चन आए हैं यहाँ तक कि आपको 6 से 12 तक हमेशा क्वेश्चन बने हैं क्लास तक, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। आज देख लेते हैं हम लोग कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अब कैसे किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है। देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा निकालना होता है। तो मौसा क्या है? मौसा वो अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब मौसा जो है वो संख्या होती है, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या को कह सकते हैं आप, कि ऐसी संख्या जिससे जो संख्या आपकी दी गई हो वो जो पूर्णतः उससे विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? उसका उस संख्या का मौसा कहलाती है। जैसे हम देख लेते हैं, देखिए 18, 36 और 45 का मौसा क्या होता है? 9 होता है, क्योंकि 9 वो अधिकतम संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे कि 9 से अगर आप भाग देंगे 18 में तो 9 से 18 कट जा रहा है, देखिए 9 दूना के 18, फिर 9 से भाग दीजिए 36 में, देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 9 चौके 36, फिर 9 से 45 में तो 9 बचे 45। मतलब 9 ऐसी संख्या है जिससे ये 18, 36, 45 ये तीनों को काट दे रही है। 9 क्या है? ये 18, 36 तीनों को काट दे रही है। 9 से अगर छोटी संख्या आप लेंगे तो या तो 18 काटेगी तो 36 को नहीं तो 45 को नहीं, ऐसे करके 9 ऐसी संख्या है जो तीनों काट दे। इसका मौसा का यही मतलब होता है कि 3 संख्या अगर दी गई हैं तो तीनों को काटे, इसलिए 9 जो है इसका मौसा कहलाएगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां हम देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। इस मेथड के तहत क्या होता है? 24, 40 और तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। इस मेथड को कैसे निकाला जाता है? तो गुणनखंड का मतलब गुणा छोटा छोटा खंड है, खंड मतलब भाग होता है, गुणा का सबसे छोटा छोटा भाग गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड हम करते हैं 24, 24 का कर देंगे आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 की 24। जब देख लेते हैं 40 का फैक्टर करके, 40 का फैक्टर अगर हम कर देते हैं आपका तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40। फिर 120 का, 120 का हम कर देते हैं, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 5 120। ये 24, 40, 120 का हमने गुणनखंड कर दिया आपका। ये फैक्टर जो हो रहा है गुणनखंड, ये आप 24 अगर लिख रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर हम 24 हमने लिख दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत पहाड़ा आ जाना चाहिए कि किस पहाड़े मिलाकर 24 होता है। तो आप सोचेंगे तो 8 3 के 24 होता है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 8 गुणते अगर 3 लिख देंगे तो फिर हम 8 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8 ये हो जाएगा। ये हम 3 ले लेंगे तो हमारा जल्दी से आसानी से आ जाएगा। इसी तरह अगर 40 का निकालना है हमको तो हम देखिए 40 लिख लेते हैं, तो 8 5 40 होता है, हमको पता है 8 5 40 होता है। तो फिर वही आ गया आपका 8 का ऐसी फैक्टर कर लेंगे, फिर 5 लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 120 है आपका। तो ऐसी पहाड़ा हो जिससे कि 120 आ जाए। आपको 15 का पहाड़ा पड़ा होगा, देखिए ये आपका हो गया ये 120 अगर हमको 15 का पहाड़ा याद है तो हम 8 15 8 120 हो जाएगा हमारा। तो देखिए 15 का भी हम कर देंगे, 3 गुणते 5 15 हो जाएगा। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8। देखिए ऐसे आराम से हो गया, आसानी से आपका पहाड़ा याद है तो आप जल्दी से आप इसको आराम से और तेजी से निकाल सकते हैं। तो वही आपका हमने लिख दिया। यहाँ पे फैक्टर लिखने का तरीका है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24, 5 120। तो हमने लिख दिया आपने। अब देखिए इसका महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है ना कि ऐसी संख्या हो जो तीनों में प्रेजेंट हो, जैसे कि 24, 40, 120 ये तीनों में ये उपस्थित होनी चाहिए, वो संख्या जो तीनों में उपस्थित हो। देखिए 2 1 2 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 है, अरे इसमें भी है, इसका मतलब 1 2 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। फिर अब देखते हैं, फिर देखिए 1 2 इसमें भी है, फिर 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी है। तो देखिए दूसरे नंबर का भी 2 हमने लिख दिया, मतलब 2 जो है 2 तीनों में प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब इसके बाद देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं 2, फिर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी है, मतलब तीनों में है, इसलिए फिर एक बार मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए 3 इसमें है, 3 लेकिन इसमें नहीं है, 40 में नहीं है, नीचे है, लेकिन जब तीनों में प्रेजेंट उपस्थित होना चाहिए इसलिए हमने 3 नहीं लिखा। देखिए 5 भी है तो सिर्फ 2 में है, 1 में नहीं है, इसलिए हमने 5 नहीं लिखा। मतलब ऐसा मसा अगर आपको निकालना है तो ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में उपस्थित होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो 3 बार आई है और तीनों में उपस्थित है, इसलिए हमने 2 को 3 बार लिखा है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 बराबर 8 होता है, 2 दूना के 4, दूना के 8, इसलिए 24, 40 एंड 120 का जो मसा है वो क्या होगा आपका 8 होगा। भाग विधि हमने मसा ज्ञात करने की कितनी विधियां बताई हैं? 2।
पहली विधि हमने देख लिया गुणनखंड विधि, दूसरी विधि देख लेते हैं भाग विधि, बोले तो डिवीजन मेथड। इस विधि में जो है दी हुई जो संख्या होती है उसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। जो भी संख्या आपकी दी होगी, जैसे 24, 40, 120 है, तो इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दी जाती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तथा शेषफल द्वारा भाजक में पुनः भाग दिया जाता है। फिर उसके बाद जो शेषफल बचता है फिर उससे भाजक में पुनः भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, मतलब ऐसे ही आप भाग देते जाएंगे जब तक कि पूरा शेषफल जो है आपका शून्य ना हो जाए। अंतिम जो भाजक आएगा आपका, लास्ट में जो भाजक आएगा जिसे आप भाग दे रहे हैं, वही आपका संख्या का मौसक कहलाता है। अगर दो संख्या हो तो, अगर दो से अधिक संख्या हो तो पहले दो संख्या का निकाल लेंगे, जिस प्रकार हमने निकाला भाग देके कि जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। फिर उसके बाद शून्य आने के बाद जो लास्ट वाला जो भाजक होगा आपका, वो फिर तीसरी संख्या लेंगे, उस तीनों को फिर उसके बाद उसका मौसा निकालेंगे, उसमें भी भाग देंगे। ऐसे ही भाग देने के बाद जब उस तीनों का जो आएगा एक अभिष्ट मौसा जो बराबर हो, पहले में भी जो आया हो और लास्ट में भी, तो वो उस विधि से निकालने के बाद तब जो आएगा वो उसका मौसा कहलाता है। देखिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हम भाग विधि से किसी का मौसा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वही पीछे वाली संख्या हमने ली है 24, 40 तथा 120 का मौसा कैसे निकालेंगे या देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको किस विधि से निकाले हैं, गुणनखंड विधि से। अब जो है हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, बोले तो भाग विधि से इसका निकालेंगे मौसा। देखिए तीन संख्या है 24, 40, 120, तो पहले दो संख्या लेते हैं 24 और 40 में। तो 24 और 40 में बड़ी संख्या कौन है हमारी, 40 है, तो 40 में हम किससे भाग देंगे, 24 से भाग देंगे। तो 40 में अगर हम 24 से भाग देते हैं तो देखिए हमने एक बार ले गया इसको, तो 24 से कम 24 हो गया, दो बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 40 अधिक हो जाएगा, इसलिए 24 से कम 24 जब हो गया तो हमारा शेषफल 16 बचा। फिर शेषफल जो बच रहा है यही आपका भाजक का काम करेगा। इसको भाग किस में देना है, आपके ये 24 में, जो ऊपर जो है आप भाजक है उसमें भाग देना है आपको। तो फिर ये 16 से भाग देंगे 24 में, तो 16 से अगर भाग देंगे 24 में तो फिर एक बार जाएगा आपका, तो 16 कम 16, तो फिर 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 8 बचता है। फिर वही जो 8 आपका शेष बचा है, फिर ये 8 शेष से ये 16 में भाग देंगे, ऊपर जो 16 है इसमें भाग देंगे। देखिए वही हमने यहाँ पे 16 लिखा है, ये ऊपर में भाग देना है, ऊपर वाली संख्या से जो आपकी है। फिर हमने 16 लिखा इसको, तो फिर 8 से अब कितनी बार कट जा रहा है, 8 दूना के 16, मतलब 16 आगे आपका कट गया। तो हमने बताया था क्या कि जब तक के लिए पूरा शेषफल कट न जाए, इसका मतलब शून्य आ जाए। तो इसका अतः हम कह सकते हैं 24 और 40 का मौसा क्या आ गया आपका, 8 आ गया। सिर्फ दो संख्या अगर दी होती तो इसका मौसा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक और संख्या है, तीसरा संख्या हमारा 120 अभी है, दो संख्या का रहता तो यहीं तक हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्या है। अगर 4 भी होती तो ये आगे प्रोसेस हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। अभी 8 का और 120 का मौसा निकालेंगे, तो 8 से 120 में भाग देंगे क्योंकि 8 छोटी है, ये बड़ी संख्या है, तो हमें पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो 8 से 120 को कटाते हैं तो देखिए 15 बार में कट जा रहा है। ये सब नहीं कट रहे थे इसलिए हमें शेषफल से जो है इसका भाग देना पड़ रहा है, लेकिन ये कट जा रहा है इसलिए इसमें कोई शेषफल बचा ही नहीं है, ये कट जा रहा है, इसलिए इसका भी मौसा क्या आ गया आपका, 8 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि 24, 40 और 12 का मौसा क्या है आपका, 8 होगा। देख लेते हैं हम भिन्नों का मौसा। भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटे में हरों का लसा। लसा तो अभी हमने पढ़ा नहीं, हम मौसा ही पढ़ रहे थे, लेकिन हम देख लेते हैं कि लसा भी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने एक तो एग्जाम्पल लिया। देखिए ये 5 बटे में 6 और 10 बटे में 18 और 25 बटे में 36 का मौसा क्या है। तो हमें पता है कि इसका सूत्र अभी हमने देखा, अंशों का मौसा बटे में हरों का लसा। तो इसका मौसा बराबर हो जाएगा 5, 10, 25 का मौसा और 8, 16, 36 का लसा। तो हम देख लेते हैं आपका मौसा अगर हमें निकालना है तो गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं 5 का, फिर उसके बाद 10 और 25 का। तो देखिए 5 एक कम 5 हुआ, 5 दूनी के 10 हुआ, अब 5 बचे 25 हुआ। तो हमने बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो संख्या, ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ये तीन संख्या है तो मतलब तीनों लाइन जो है इसमें कॉमन होने चाहिए। तो देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, लेकिन 5 ऐसी संख्या है जो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा आपका, इसका मौसा बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए इसने हमने इसका लिख दिया ऊपर मौसा बराबर 5। अब देखिए आपका ये हो गया आपका 6, ये 18, ये आपका 36। तो इसका लौसा निकाल लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे लौसा इसको। तो देखते हैं 6 का 2 गुणते 3 होता है, 2 3 6, 18 को हो गया आपका, 18 को होता है देखिए 2 3 6 और 36 18। अब 36 को हो जाता है आपका 6 6 के 36 होता ही है, लेकिन हम देख लेते हैं। देखिए 2 गुणते 3, अरे 2 दूना के 4,
4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया। या आप इसको कह सकते हैं जैसे 36 है आपका, यहाँ मान लीजिए 36 है आपका, तो आप कह सकते हैं 6 गुणते 6, 6 छः 36 होता है, तो 6 का फैक्टर कर देंगे तो 2 गुणते 3 हो जाएगा। फिर इसका भी फैक्टर कर देंगे तो 2 गुणते 3। इसको सीरियल बाई कर देंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि इसका फैक्टर कर लीजिएगा आप आसानी से, खंड की कैसे कौन सी संख्या से जल्दी से हो जाए। तो फिर अब देख लेते हैं, लौसा निकालना है ना, हमने तो ये मौसा निकाला तो 5 आ गया जो तीनों में कॉमन हो। लेकिन लौसा का जो नियम होता है कि ऐसी संख्या लें जिसमें तीनों में कॉमन से मतलब नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो वही उस संख्या का लौसा होगा, जो गुणनखंड विधि थे। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ 2 3 1 2 संख्या है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें क्या है 4 संख्या है। 2 बार 2 आया है, 3 बार 3, 2 बार 3 आया है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। तो इसका आ जाएगा आपका लौसा क्या, 2 दूना के 4 3 12, 12 3 36। तो इसका लौसा कितना आया हमारा 36 आ गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जिसकी संख्या होती है ना वही संख्या हम ले लेते हैं लौसा के। आप यही फॉर्मूला सोच लीजिए कि जो सबसे ज्यादा लंबा दिखेगा समझ लीजिए कि वही हमें लौसा लेना है। अब मौसा का जो है छोटा नहीं, मौसा का ये है कि जो तीनों में कॉमन हो उसके लिए वो मौसा होता है आपका। जो जितनी भी संख्या हो तीनों में अगर कॉमन हुई तो ये मौसा आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 2 तीनों में आया है, इसका हम कह सकते हैं। फिर 3 देखिए 3 भी तीनों में आया है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें तो 2 3 6, इसका 6 कह सकते हैं, इसका मौसा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 5/36 हमारा आंसर आ गया इसका।